हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल। आज चर्चा करना चाहूँगा लेज़र हेयर रिडक्शन, अनचाहे बाल यानी कि हिरसुटिज्म और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। लेज़र हेयर रिडक्शन का मतलब है कि लेज़र के द्वारा अनचाहे बालों को हटाना। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लेज़र लाइट या लेज़र जो हमारे डिवाइस होते हैं उनका उपयोग करते हैं। अनचाहे बाल जो कि महिलाओं में अनचाहे बाल होते हैं या पुरुष भी कई बार ये चाहते हैं कि भाई हमारे ये बाल हैं ये हमें हटवाने हैं, तो लेज़र के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। तो लेज़र हेयर रिमूवल में क्या होता है कि लेज़र लाइट जो होती है यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होती है, वो अपने बाल की जड़ हेयर रूट होती है, उसमें हेयर रूट, हेयर बल्ब वाला एरिया और बल्ज एरिया, दो एरिया होते हैं, वहाँ को सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करती है। सेलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस बोलते हैं। तो उसको सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि नॉर्मल स्किन या बाकी अपनी बॉडी के एरिया को अफेक्ट नहीं करती, केवल बाल की जो जड़ है, जड़ को ही लेज़र के द्वारा हटाया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अनचाहे बाल है, फेस पे हैं महिलाओं के, या फिर चिन पे हैं या चिक पे है या अपर लिप है, तो जब वो बाल हटाते हैं उसकी नॉर्मली कितनी सीटिंग होती हैं? नॉर्मली हम 6 से 8 सीटिंग लेते हैं, और अगर हार्मोनल कोई इम्बेलेंस की बात आती है तो सीटिंग है वो ज़्यादा भी 10 या 12 तक भी वो सीटिंग हो सकती हैं। तो उसमें हेयर रिमूवल में क्या होता है कि जैसे मान लो जो बाल हमने उस पर लेज़र टारगेट करके बाल को जो हटाया है, तो वो बाल आगे रिजल्ट क्या रहता है कि अगली बार बाल है वो कम आते हैं, या फिर दूसरी चीज़ है वो बाल पतले हो सकते हैं, या फिर कंप्लीटली भी हट सकते हैं। तो इस तरह के इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो अपनी सीटिंग कितनी होती है? जैसे कि मैंने बताया 6 से 8 नॉर्मल केसेज में सीटिंग होती है, और अगर मान लो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एंड्रोजन लेवल बढ़े हैं, पीसीओएस है, या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो सीटिंग है वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह लेज़र काम करती है। अब लेज़र का इफ़ेक्ट ये रहता है, लेज़र कराने के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि मतलब हम डॉक्टर से करा रहे हैं तो डॉक्टर साहब हमें कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो लेज़र कराने के लिए ये ध्यान रखें कि उस टाइम धूप से बचाव रखना है, कम से कम 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तो कम से कम विशेष ध्यान रखना है, सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, उस दौरान कभी भी जैसे हेयर रूट जिसमें हटाई जाती है, जैसे वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, एपिलेशन हो गया, मतलब जिसमें जड़ अपन निकाल के हटाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करानी है। आप शेविंग रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को काटने के लिए। क्योंकि जो बाल हम लेजर से डिस्ट्रॉय करते हैं उनकी कई बार ये होता है कि रूट तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन बाल है वो बाहर निकलता है, जो 7 से 15 दिन में बाहर निकल के अपने आप गिर जाता है। ये होता है लेजर में। तो इसके अब अनचाहे बालों की बात करें, जैसे हिरसुटिज्म की बात करें, तो हिरसुटिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हिरसुटिज्म क्या होता है? पहली चीज, जो हार्मोन डिपेंडेंट एरिया है, जैसे हार्मोन डिपेंडेंट एरिया जैसे जहाँ पे जैसे अपना चिन्ह हो गया, जो मेल एरिया में जहाँ पे बाल आते हैं, वो वाले एरिया में अगर फीमेल के बाल आए तो उसको हिरसुटिज्म यानी कि अनवांछित बाल आना कहते हैं। तो हिरसुटिज्म में ये होता है कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, बहुत ही कॉमन समस्या है लड़कियों में और महिलाओं में। तो इसमें क्या होता है, एक तो अनचाहे बाल आना, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, माहवारी में अनियमितताएं रहती हैं। तीसरी, अपनी जो ओवरी होती है उसके अंदर सिस्ट बन सकती हैं। चौथी चीज़ ये हो सकती है कि एक्ने हो सकते हैं। जो भी एंड्रोजन लेवल बढ़ने के कारण जो जो समस्याएं हो सकती है, वो कोई भी समस्या इसके अंदर पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हो सकती है। और सर के जैसे बाल झड़ना हो गया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसके अलावा और भी वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, एंजाइटी भी रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकते हैं, और कई बार इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये सारे पीसीओएस में होते हैं। तो पीसीओएस होने का जो रीज़न है, तो उसमें क्या है, एक तो जेनेटिक होता है,
उसके अलावा कई बार अपने खाने पीने के कारण भी ये हो सकता है। दूसरा हिरसुटिज्म के जो अनचाहे बाल ज़्यादा आने का कारण है वो हो सकता है कोई एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड की कोई अगर कोई गांठ हो सकती है ना। इसके अलावा कोई ओवरी की कोई गांठ हो सकती है, या फिर अपनी कोई प्रोलैक्टिन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़े हुए हैं, या कोई गांठ हो सकती है उसकी, या थायराइड कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर अपने कई बार मेडिसिन चलती हैं तो मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, स्टेरॉइड के यूज के कारण भी हो सकता है, लगाने वाले स्टेरॉइड से भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे अपने ये ज़्यादातर लोग जैसे गैस के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, सरदर्द के लिए लेते हैं, जिसमें डोमपेरिडोन या मेटोक्लोप्रेमाइड होती है, उसके कारण प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ जाते हैं, उससे भी बाल आते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, उनका ओवर यूज करते हैं, कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं डॉक्टर से बिना पूछे, उससे भी चेहरे पे महिलाओं के बाल आने लग जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं जिनके कारण अनचाहे बाल आते हैं। अब इसमें मैं इसी क्रम में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि पीसीओएस या अनचाहे बाल आपके हैं तो आगे आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज क्या करनी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पीसीओएस है वो एक तरह से देखा जाए तो उसका कोई परमानेंट कोई क्योर नहीं है, केवल इसको आप खाने पीने संबंधित आदतों को सुधार के या डाइट को मैनेज करके और हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही थोड़ा इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसमें डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण इंसुलिन के लेवल ना बढ़े, यानी कि लो ग्लाइसेमिक डाइट हो, इंसुलिन के लेवल ना बढ़े, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध है, पनीर है, जिनके कारण इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ता है, उनकी भी मात्रा कम लें, क्योंकि इंसुलिन या इंसुलिन से रिलेटेड ये जो भी IGF-1 है तो इससे क्या होता है, एंड्रोजन के लेवल अपने एड्रिनल ग्लैंड और ओवरी दोनों में ही बढ़ते हैं। तो जितने एंड्रोजन के लेवल बढ़ेंगे उतने ही चेहरे पे या बॉडी पे बाल आते हैं, क्योंकि ये एरिया सारे एंड्रोजन से सेंसिटिव होते हैं, तो जहाँ पे बाल मोटे होने चालू हो जाते हैं। तो अगर खान पान ऐसा रहा तो लेजर की सीटिंग भी बढ़ सकती है, और लेजर की सीटिंग ये भी हो सकता है कि बाद में आपको हर 3 या 6 महीने से आपको बार बार सीटिंग करानी पड़े लेजर की। ये सारा होता है। तो डाइट में जैसे मैंने बताया कि एक जिसमें शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा के अंदर अपनी मतलब ये मान लो कि कैंडी आ गई, मिठाई आ गई, कोल्ड ड्रिंक है ना, और जो मिठाई वाले आइटम तो सारे ही हैं, और जो मीठा ज़्यादा खाते हैं। और दूसरी चीज़ है जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए। तीसरी चीज़ है रिफाइंड शुगर, जहाँ है जी रिफाइंड शुगर या वाइट ब्रेड जहाँ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जैसे अपने जो बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, और उसके अलावा जैसे मान लो ये समोसे, कचौरी या जो भी ये फास्ट फूड के आइटम हैं, नूडल्स वगैरह हैं, तो चिप्स हैं, वेफर्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारे रिफाइंड शुगर से बनते हैं। ऑयली आइटम है तो ऑयली आइटम भी ज़्यादा ऑयल वाला या तला हुआ यूज़ करते हो, उससे भी मतलब बाल आने का, पीसीओएस का एग्रेवेट होने का चांस रहता है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज़ ये सारे के सारे जो इसके अंदर चीज़ें यूज होती हैं वो सारी रिफाइंड शुगर होती है। और फोर्थ ये है कि जैसे मान लो वैसे तो फ्रूट अच्छे रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मैंगो, बनाना और ग्रेप्स, यानी कि आम, केला और अंगूर है, इन तीनों को हो सके तो अवॉइड करें। ये कुछ ऐसी डाइट है जो कि पीसीओएस वाले पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। और साथ में ही मैं ये बताना चाहूँगा कि दूसरी चीज़ है, जैसे इंसुलिन को कंट्रोल में रखने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहे, इसके लिए अपने को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, 30 से 40 मिनट्स पर डे 5 टाइम्स ए वीक। ये शेड्यूल होता है कि इस शेड्यूल से आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे जॉगिंग है, वॉकिंग है, डांस है, जुम्बा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें अपना ये है कार्डियो होता है, यानी हार्ट रेट वगैरह बढ़ती है और इंसुलिन का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहते हैं, ग्लूकोज के लेवल कंट्रोल में रहते हैं, उससे हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं, तो बाल नहीं आते हैं। अब इसके अलावा मैनेजमेंट में क्या है, जैसे मान लो कि बाल आ रहे हैं तो कई बार हम ये करते हैं कि लेजर की सीटिंग तो चल ही रही है, साथ के साथ इसके लिए अपन दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं, एंटी एंड्रोजन देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, और साथ के साथ कुछ लगाने की क्रीम और सनस्क्रीन, ये बेसिक चीज़ें हैं। और लेज़र कराते टाइम ये ध्यान रखें कि लेज़र कराने के 1 दिन पहले और
एक दिन बाद तक कोई भी परफ्यूम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जैसे सोना बाथ है या स्विमिंग है, ऐसा कोई भी क्रिया ना करें जिससे कि जो मतलब लेज़र की जो हीट होती है वो फेस पे रहती है, तो उसके कारण इरिटेशन हो सकती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, डायरेक्ट सनलाइट को थोड़ा अवॉइड करें, सनस्क्रीन लगा के रखें। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। लेज़र के बारे में कुछ भ्रांति ये है कि लोग सोचते हैं कि लेज़र कराने से अपने को कैंसर हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेज़र की जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो कि केवल हेयर रूट यानी बाल को ही अफेक्ट करती है और कहीं भी अफेक्ट नहीं करती। तो लेज़र से कभी भी कैंसर नहीं होता है, ये एक तरह की भ्रांति है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई है। मैं आशा करूँगा इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और भविष्य में आप लेज़र कराने से डरेंगे नहीं, क्योंकि लेज़र ही एक ऐसा मेथड है जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आप अनचाहे बालों से बचे रह सकते हैं, और बाकी सारे मेथड हैं वो सारे टेम्परेरी हैं। इसमें बहुत बार ये होता है कि आपके परमानेंट हेयर रिमूवल हो सकता है सीटिंग वगैरह आपको 3 से 6 महीने में लेनी पड़े, लेकिन फिर भी जो बाल आने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है, ये फ़ायदा रहता है। धन्यवाद।